दोस्तों इस बार बीजेपी ने थोक के भाव में स्टार उम्मीदवार लोकसभा में उतारे हैं। स्टार उम्मीदवार मतलब वो लोग जिनको टीवी के जरिए या फिल्मों के जरिए लोग जानते हैं। कंगना पुरजोर तरीके से प्रचार में लगी हुई हैं और प्रचार में लगे हुए हैं मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल। इनको तो पूरा देश जानता है। टीवी सीरियल रामायण में इन्होंने प्रभु श्री राम का किरदार निभाया था और तब से लेकर अब तक अरुण गोविल की वही प्रभु श्री राम वाली छाप लोगों के मन में एकदम अमिट है, छपी हुई है। लेकिन अरुण गोविल की एक बात जब आप सुनेंगे दोस्तों तो आपके सिर के ऊपर से चली जाएगी कि अरुण गोविल अभी सांसद बने नहीं तो इनका यह हाल है। दोस्तों अरुण गोविल से एएनआई के रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा, वो मैं आपको सुना नहीं सकती, कॉपीराइट का इशू है, लेकिन जवाब क्या मिला मैं आपको बताती हूँ। अरुण गोविल से मेरठ की समस्याओं के बारे में रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो अरुण गोविल ने कहा, एक बार हमें चुनाव जिताकर भेज दीजिए, फिर हम पता कर लेंगे यहाँ क्या क्या समस्या है। वाह क्या बात है। मतलब अरुण गोविल मेरठ के लोगों के आगे शर्त रख रहे हैं कि देखो अगर तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारी समस्याएं जानूं तो पहले मुझे सांसद बनाकर भेजो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ अरुण जी, जब आप बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर हाथ जोड़ते हुए ऐसे हाथ हिलाते हुए लोगों के बीच जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो अपनी शक्ल दिखाने जा रहे हैं क्या? माना कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे एक जुड़ाव है लोगों का क्योंकि आपने भगवान श्री राम का किरदार निभाया है, लेकिन आप मेरठ के सांसद के तौर पर लोगों के बीच जा रहे हैं, एक स्टार के तौर पर नहीं जा रहे हैं। जिस मेरठ से आप सांसद बनना चाहते हैं आपको उस मेरठ की समस्या जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो आप चुनाव प्रचार मतलब किस चीज के लिए करेंगे? मोदी जी के नाम पर चुनाव प्रचार करेंगे या अपने चेहरे के नाम पर चुनाव प्रचार करेंगे? जहां से आप अभी सांसद बने नहीं है वहां की समस्या जानने की दिलचस्पी आपको अभी नहीं है तो बाद में कैसे होगी? दोस्तों अरुण गोविल एक पैराशूट उम्मीदवार है, मतलब स्टार उम्मीदवार है। मेरठ से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनकी एक स्टार पावर है जिसके जरिए बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया, बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया। लेकिन अरुण गोविल जी ये काम आपका है, यहाँ आप स्टार के तौर पर नहीं एक प्रत्याशी के तौर पर हैं। आप मेरठ की समस्याओं के बारे में नहीं जानेंगे तो मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि एक सांसद के तौर पर आपको उन समस्याओं का हल कैसे करना है? आपके पास एक सांसद के तौर पर विजन क्या है देने के लिए? किस विजन के साथ आप लोगों से वोट मांग रहे हैं? दोस्तों पत्रकार गौरव श्यामा पांडे इसमें लिखते हैं, ये वाली स्कीम यूपीएससी एसएससी में भी होनी चाहिए, आप नौकरी दे दीजिए, हम बाद में पता कर लेंगे क्या पढ़ना है। अरुण गोविल की ये बात सुनकर पत्रकार समीर आत्मज मिश्र ने कहा, सही बात है, उन्हें क्या पता कि क्या समस्याएं हैं, जब जीतेंगे आएंगे जाएंगे तब जानेंगे समस्याएं। अभी तो शायद ये भी ना जान रहे हों कि पिछले 15 साल से उन्हीं के पार्टी के एक सज्जन यहाँ से सांसद थे। 15 साल तक समस्याएं नहीं समझ पाए तो पार्टी उन्हें ले आई कि शायद समझ लें। मतलब आप सोचिए एक जनप्रतिनिधि जो कम से कम चुनाव में वोट मांगते वक्त तो ऐसे रहता है, जीतने के बाद तो खैर वो क्या करता है आप सभी जानते हैं, लेकिन कम से कम वोट मांगने के वक्त तो ऐसे रहते हैं। अरुण गोविल तो अभी भी ऐसे नहीं है, वो कह रहे हैं पहले चुनाव जितवाइए उसके बाद मैं आपकी समस्याएं जानूंगा। कमाल की बात है नहीं दोस्तों? अरुण गोविल की बात सुनकर ना मुझे डर लग रहा है कहीं मेरठ के लोग भी गुरदासपुर वाली स्थिति में ना आ जाएं। पिछले 5 सालों में बीजेपी के मौजूदा गुरदासपुर से सांसद सनी देओल एक सवाल नहीं पूछा उन्होंने लोकसभा में अपने क्षेत्र को लेकर, एक भी सवाल। हालत ये हो गई थी कि 2019 में जो सनी देओल बीजेपी की टिकट से पंजाब के गुरदासपुर से रिकॉर्ड मतों से जीते थे, उनके लिए लापता के पोस्टर लगवाने पड़ गए थे पंजाब के गुरदासपुर में। क्यों? क्योंकि वो जाते ही नहीं थे अपने क्षेत्र में, मुंबई में रहते थे। और एक तरफ ये अरुण गोविल हैं, अभी चुनाव जीते नहीं है, अपने लिए प्रचार कर रहे हैं, लोगों से हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं, लेकिन शर्त रख रहे हैं पहले जिताओ उसके बाद तुम्हारी समस्याएं जानूंगा। क्या बात है दोस्तों! अरुण गोविल की वोट मांगने की ऐसी कला पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।